जय मां लक्ष्मी भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल संजू हिंदी कहानियां में। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम गणेश चौथ से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते समय क्या नमक खा सकते हैं। पहली बार व्रत रखने की सही विधि क्या है, क्या यह व्रत बेटियों के लिए किया जा सकता है, और सबसे अहम, गणेश चौथ कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो क्या व्रत रखना उचित होता है। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य और उपाय बताएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ जरूरी बातें मिस हो सकती हैं। गणेश चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ आदि। अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसके नाम और पालन के तरीके बदलते हैं। हर परिवार की अपनी विशेष परंपरा होती है। जो भी परंपरा आपके घर में प्रचलित है उसे जरूर निभाएं। इस साल 2025 में गणेश चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह व्रत रखना बेहद आसान और फलदायी है। अगला प्रश्न है कि जैसे पुत्र होने के बाद यह व्रत किया जाता है तो क्या बिना संतान के यह व्रत कर सकते हैं? अगर आपके पास संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में किसी भी प्रकार के उठ मन में ना रखें। आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है। व्रत के लिए शुभ दिन या मन नहीं देखा जाता है। व्रत करने के लिए आप किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी सास या परिवार के बड़े लोग मना करते हैं तो आप उनकी बात का सम्मान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपकी गोद भर दें और अगले साल से व्रत शुरू करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। हर मास खत्म हो चुका है तो अब आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है और इसमें निर्जला और निराहार रहना होता है। रात को फलाहार किया जा सकता है लेकिन भोजन नहीं किया जाता। मैंने इस व्रत से जुड़ी जानकारी पहले भी एक वीडियो में साझा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर पहली बार व्रत छूट गया हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नई नई शादी के बाद यह व्रत किया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ। अब आप व्रत शुरू कर सकती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। और जो भी नई बहुएं या महिलाएं होती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि पहली बार व्रत करते हुए यह छूट जाए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों ने पूछा है कि गुरुवार का व्रत रहेगा और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर बाल धोने का नियम है तो आप बुधवार को ही बाल धो ले। इसके बाद लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। गुरुवार को व्रत करते समय इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको गुरुवार को पूजा करनी है तो भजन और भगवान की आराधना करें। जो नियम आपके घर में माने जाते हैं उनका पालन करें। शुक्रवार के व्रत के बारे में भी कई सवाल आए हैं। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी या संतोषी माता की पूजा की जाती है। 17 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को शुगर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वे मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाते। सर्दी के समय आप चाहे तो चाय, पानी या आवश्यक दवाएं ले सकते हैं, खासकर अगर सिर दर्द या अन्य समस्याएं हो। यह व्रत 12 से 12 घंटे का होता है और इसे चंद्रदेव की पूजा
के बाद खोला जाता है। पूजा के समय बच्चे भी आपके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय उन्हें भी कथा सुनने या पूजा में शामिल होने का अवसर दे। इस व्रत में भगवान को 5 फल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। यह फल कौन कौन से हैं? गाजर और शकरकंद जैसे फल और सामग्री आप जरूर खरीद ले। खासकर यूपी और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। गाजर, शकरकंद जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, केला, अदरक और अन्य फल भगवान को अर्पित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 5 अलग अलग सामग्री जरूर चढ़ाएं। गुड़ और तिल। काले या सफेद का भी खास महत्व है। सफेद तिल को हमेशा धोकर ही उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें से कंकर और धूल साफ हो जाए। गणेश जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि संभव हो तो गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजा करें या दिवाली की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और बच्चों को भी तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे। गणेश चौथ के दिन यह कार्य विधि पूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की। अगर चंद्रमा नहीं दिखते तो 9 बजे के बाद पूजा करें। इससे पहले पूजा करने से व्रत खंडित हो सकता है। ठंड के मौसम में कई जगहों पर चंद्रमा नहीं दिखता तो 9 बजे के बाद कच्चे दूध, पान, सुपारी और तिल के साथ चंद्रमा को अर्घ दें। काला तिल या सफेद तिल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान को सिंदूर चढ़ाना ना भूले। गणेश चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। हर राज्य में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के समय का ध्यान रखें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि की। इसे घर पर बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तिल और गुड़ जैसी सामग्री से पूजा आरंभ करें। यह विधि न केवल आसान है बल्कि पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए इसे हर कोई कर सकता है। जो सफेद तिल होते हैं उन्हें आप बाजार से खरीद ले। अगर आपके घर पर उपलब्ध हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद तिल से गणेश जी की एक छोटी प्रतिमा बना ले, क्योंकि तिलकुट गणेश चतुर्थी के दिन तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है। यह परंपरा कहती है कि इस दिन तिल से बनी प्रतिमा को पूजा में स्थापित करना शुभ होता है। अब पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले एक पटा लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके ऊपर तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद फूल, दीपक और जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं उसे तैयार रखें। दीप जलाएं और भगवान की विधिवत पूजा करें। यह पूजा आप दिवाली या अन्य व्रत की पूजा विधि के अनुसार कर सकते हैं। तिलकुट गणेश जी की पूजा में आप तिल के लड्डू, पंजीरी और अन्य मिठाई चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अग्नि की भस्म लेकर उसे पूजन में उपयोग करें। इसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें और दीप जलाकर पूजा संपन्न करें। अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपाय की। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या कष्ट देना बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसका परिणाम नरक और अगले जन्म में पशु योनि के रूप में मिलता है। कथा में बताया गया है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को मार दिया था, जिसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की रक्षा और पाप मुक्ति के लिए विशेष कार्य किए थे। गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व है। गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाएं। इससे आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के लिए स्नेह और सेवा का यह कार्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होगा। जो लोग गायों का सम्मान और सेवा करते हैं वे जीवन में पुण्य अर्जित करते हैं और उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय को अनावश्यक कष्ट दे या डंडा मारकर उठाने से बचना चाहिए। ऐसा करना पाप माना जाता है और अगले जन्म में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गाय के बछड़े को उसका हिस्सा दिए बिना पूरा दूध निकालना या बछड़े का दूध भी उपयोग करना शास्त्रों में घोर पाप कहा गया है। ऐसा करना न केवल अनैतिक है बल्कि इसके कारण व्यक्ति पाप का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को
नरक की यातना झेलनी पड़ती है। गोवंश को देवों का अंश माना गया है। महादेव स्वयं नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए गोवंश को विशेष सम्मान देना चाहिए। गाय का दान करना पुण्यदय माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि केवल स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। बूढ़ी या बीमार गाय का दान करना अनुचित है। नचिकेता की कथा में भी इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। पितृदोष को दूर करने के लिए गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने का उपाय किया जा सकता है। खास दिनों जैसे अमावस्या, तिलकुट, गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर ऐसा करना लाभकारी होता है। गाय से जुड़े सभी उत्पाद जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी को मांगलिक कार्यों में शामिल करना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वह घर पवित्र और दोष रहित माना जाता है। गाय के साथ जुड़े इन आदर्शों का पालन कर आप न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि अपने पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है उसे बृहस्पति गुरु का प्रतीक माना गया है। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करने जाएं और रास्ते में गौ माता दिखें तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। अगर यात्रा पर जाते समय सामने गाय आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो यह शुभ संकेत। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने के लिए हमेशा ताजा रोटी बनाएं। कोशिश करें कि गाय को बांसी रोटी कभी ना दे। बांसी रोटी से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं और कामों में असफलता हाथ लगती है। सड़ी गली चीजें भी गाय को ना खिलाएं। फल, सब्जियां यदि खराब हो जाए तो उन्हें गाय को देने से बचे। यदि आप अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हैं तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके बाद गाय के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। गाय को रोटी देते समय उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रखें, जैसे हल्दी, मिश्री या थोड़ा सा घी। सूखी रोटी गाय को ना खिलाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही भक्तों। अगर आप इस नए साल में मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। इस साल हमारे और हमारे परिवार के दुख दूर करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।